विधानसभा में 10 संस्थान खुले हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी हमारे पच्छाद में कब खुल रहा है? स्पष्ट ये होती है, वहाँ के लोग भी परेशान और सराहा के लोग भी परेशान। जो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं है वो शून्य के बराबर है, और जो वहाँ पर जो डॉक्टर के जो रिक्त पद है 11 में से केवल 4 या 5 ही वहाँ पर फिलअप है। तो है, मगर मैडम 7 दिन में केवल वो 2 दिन ही वहाँ पे बैठते हैं, बाकी उन्हें डेपुटेशन पर सराहा भेज दिया जाता है कि उसे पुनः 100 बेडेड किया जाए, और साथ में वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन की भी व्यवस्था वहाँ पर की जाए, क्योंकि वहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इतनी मुश्किल वहाँ पर ऐसी है, या तो उन्हें सोलन जाना पड़ता है या फिर शिमला जाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे प्रदेश की जनता के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी पूरे प्रदेश में बहुत से ऐसे स्वास्थ्य संस्थान भवन है जो अभी निर्माणाधीन है, अधूरे पड़े हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए, और जो रिक्त पद है हमारे डॉक्टर्स के और पैरा मेडिकल स्टाफ के, उन पदों को आप जल्दी से जल्दी भरें। और साथ में माननीय मंत्री जी, मैं सीधा अपनी विधानसभा क्षेत्र में आना चाहूंगी। अगर मैं अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मैं कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमरा गई हैं। अगर मैं सराहा हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, माननीय मंत्री जी, सराहा हॉस्पिटल 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है, परंतु जो वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो शून्य के बराबर है, और जो वहां पर जो डॉक्टर के जो रिक्त पद है 11 में से केवल 4 या 5 ही वहां पर फिलअप है। और अगर बात करूं पच्छाद ब्लॉक की, तो मैं कहना चाहूंगी कि वहां से जो पीएससी में जो डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं उनको भी डेपुटेशन पर सराहा भेज देते हैं। माननीय मंत्री जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अभी जब मैं 3 दिन पहले पीएससी जहर गई थी, तो मैंने वहां पर वहां के लोगों को पूछा क्या यहाँ पर हमारी पीएससी जहर में डॉक्टर नहीं है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर तो है, मगर मैडम 7 दिन में केवल वो 2 दिन ही वहां पे बैठते हैं, बाकी उन्हें डेपुटेशन पर सराहा भेज दिया जाता है। इससे तो बात स्पष्ट ये होती है, वहां के लोग भी परेशान और सराहा के लोग भी परेशान। सराहा के इसलिए परेशान है क्योंकि जो मरीज चेकअप होने आते हैं, जब उन्हें 3 दिन या 5 दिन के बाद उन्हें दोबारा बुलाया जाता है तो उन्हें वो डॉक्टर मिलते ही नहीं है, और अच्छी तरीके से जो इलाज होना चाहिए वो सुविधा वहां पर नहीं मिल पा रही है। और साथ में जब उस पीएससी में जब मैं निरीक्षण के लिए गई, तो वहां पे मैंने देखा कि जो वहां का जो भवन है, उस भवन की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं थी, उसकी जो दरवाजे खिड़की वो सब टूटे थे। माननीय मंत्री जी, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि पीएससी जहर, पीएससी ढूंढियार के भवन के निर्माण के लिए आप राशि स्वीकृत करवाएं। और मैं सराहा हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी समय से डिमांड थी कि इसे 100 बेडेड किया जाए, तो ये हॉस्पिटल 100 बेडेड कर दिया था, परंतु व्यवस्था परिवर्तन के कारण जो हमारा जो ये सराहा हॉस्पिटल है ये 100 बेडेड का इसे डिनोटिफाई किया गया। तो मेरा माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन रहेगा कि उसे पुनः 100 बेडेड किया जाए, और साथ में वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन की भी व्यवस्था वहां पर की जाए, क्योंकि वहां पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इतनी मुश्किल वहां पर ऐसी है, या तो उन्हें सोलन जाना पड़ता है या फिर शिमला जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर ये जो 100 बेडेड है आपने इसे डिनोटिफाई नहीं किया होता तो आज बहुत अच्छी सुविधा वहां पर सराहा में हमें मिलती। तो इस विषय में आप जरूर माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। और साथ में सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने कहा था कि हर विधानसभा में 10 संस्थान खुले हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी हमारे पच्छाद में कब खुल रहा है? कभी जो सुनने में आता है, कभी आपने यहाँ पर खड़े होकर स्पष्ट रूप से मुझे कहा था कि नारद में जो आदर्श संस्थान हम खोलेंगे। अगर माननीय मंत्री जी अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है अब आप सराहा में खोल रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर आप सदन में कहते हैं तो वो बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि नहीं, नारद में ही खुलेगा। अगर ये सराहा में खुलता है तो मैं कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं
नारग की जनता के साथ और सराहा की जनता के साथ, उनके अधिकारों के साथ ये हनन हो जाएगा, ये स्पष्ट रूप से मैं इस सदन में कहना चाहूंगी। तो इस विषय को लेके आप जरूर विचार करें कि आदर्श संस्थान नारग में ही खुले और जो 100 बेडेड है वो सराहा में। ये स्पष्ट आप इस सदन में आज ही यहाँ पर उत्तर में कर दें। और साथ में माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि अगर मैं राजगढ़ अस्पताल की अगर मैं बात करूं, ये भी हमारे 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है और रेणुका विधानसभा के लोग भी यहीं पर आते हैं। मगर यहाँ की अगर हम परिस्थितियों की अगर हम बात करें, जब हमारी सरकार थी, जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी जब हमारे मुख्यमंत्री जी थे, तो वहां कम से कम 17 से 18 डॉक्टर वहां उस समय पोस्टेड थे। आज की परिस्थिति ऐसी है कि 4 से 5 डॉक्टर वहां पर नहीं है। और जो काफी लंबे समय से जो डिमांड थी ब्लड बैंक की कि वहां पर होना चाहिए, मैं काफी समय से जब भी मैं सदन में बात रखती हूँ तो रखती हूँ कि वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी बारी विभाग को हॉस्पिटल के माध्यम से लिखित रूप में भी आपको जानकारी भेजी है। और साथ में एक बहुत बड़ी जो समस्या थी, वहां पर अल्ट्रासाउंड हमारी मशीन जो कि 8 या 9 महीनों से वहां पर माननीय मंत्री जी खराब थी। कई बार विभाग के माध्यम से सूचना भी की गई थी, मगर उस पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। मजबूरन मुझे कंपनी में खुद फोन मुझे करना पड़ा, क्योंकि वहां पे ऐसा कहा गया जिस सरकार ने दिया था वही ठीक करवाएंगे। ये तो कोई बात सही नहीं लगती। मगर फिर भी फोन किया, अल्ट्रासाउंड मशीन अब ठीक हो गई है। मगर मैं आपको कहना चाहूंगी ठीक तो हो गई है, मगर जो उस भुगतान करना है, उस राशि का भुगतान जो अल्ट्रासाउंड मशीन में ठीक होने में जो राशि लगी है, तो आप यहाँ पर आदेश करें सीएमओ नाहन को कि जल्दी से जल्दी उस राशि का आप भुगतान करें। अगर माननीय मंत्री जी अगर नहीं कर सकते हैं, वो भी आज हमें बता दें, हम खुद स्वयं करेंगे। ये बात मैं आपको इस सदन में कहना चाहती थी। और कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से अल्ट्रासाउंड मशीन अगर खराब है तो ये विभाग की लापरवाही है। तो इस चीजों को माननीय मंत्री जी आपको स्वयं देखना पड़ेगा। और साथ में अगर मैं सब सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास भूजल, जलदोल टपरोली, 980, बिहाना घाट, कोठिया जाजर, जहर, सिरमौरी मंदिर, मड़ी घाट, काठली, वासनी, सरसू, देवल टिकरी, डंग्यार, डिंगर किन्नर, नया गांव, नेरी नौन, शाड़िया, ये इतने सब सेंटर हमारे पास यहाँ पे है माननीय मंत्री जी, जहाँ पे बड़े बड़े ताले लटके हैं। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। और यहाँ के लोगों की डिमांड ये नहीं है कि वो रोबोट, जो आप कह रहे हैं हमने इतने सारे रोबोट ले लिए, कोई रोबोट नहीं मांग रहा है माननीय मंत्री जी। वहां पे केवल ऐसे कह रहे हैं कि पैरासीटामोल जो वहां पर कोई देने वाला हो, ऐसी आप व्यवस्था वहां पर कर दे, जो इसके ताले हैं वो ताले वहां पर खुल जाए। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप इस विषय में जरूर सोचें। ना तो एक बात मैं जरूर माननीय मंत्री जी यहाँ पर कहना चाहूंगी, अगर इन विषय को लेकर आपने कड़ा संज्ञान नहीं लिया तो जनता आपसे जरूर पूछेगी क्या किया, अभी क्या किया, इन 4 सालों में क्या किया। ऐसा नहीं, बात नहीं आनी चाहिए। और साथ में सारा योजना और हिम केयर योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना गरीबों के हित के लिए बनी योजना है। तो मेरा सरकार से माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस योजना को आप पुनः दोबारा से चलाएं। और माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा है, तो अब सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक्स सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक, हिमटेक्स सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 मार्च 2027।